कोरोना की शिद्दत में कमी ना आ सकी, तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। सूरत हाल में बेहतरी न आने पर मजीद पाबंदियां बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। पाबंदियों में इजाफे का इतलाक 1 हफ्ते तक होगा। NCOC के मुताबिक कोरोना की पाबंदियां मुल्क भर के 27 हसास अजला पर होंगी। पाबंदी लगाए जाने वाले अजला में तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। इंडोर और आउटडोर तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी। शादी ब्याह की तकरीबात की इजाज़त सिर्फ आउटडोर और 300 अफराद तक तादाद से मशरूत होगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद से। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है आवाज़। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जो इस वक्त मौसम चल रहा है मुल्क भर में, बरसात का मौसम है, मौसम कितना असरअंदाज हो रहा है इस तमाम तर सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौसम का एज सच तो कोरोना के ऊपर तो कोई एज सच ऐसा वो नहीं है, इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो फैलता है और ये तो एक दूसरे से फैलता रहेगा। इसमें मौसम का कोई एज सच कोई हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, मौसम का दूसरी बीमारियों का जरूर इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें के वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, डेंगू है। और आपको ये बताते चले कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि हमारे पास रिकॉर्ड में आ रहे हैं कि वो भी हुआ हुआ है, उनको डेंगू भी हुआ है, कोरोना के साथ साथ टाइफाइड भी हुआ हुआ है, कोरोना के साथ साथ मलेरिया भी हुआ है। तो ये एक परेशानी वाली बात है। लोग काफी इसमें परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर साहब, कि कोरोना भी है और मलेरिया भी हो गया और डेंगू भी हो गया और टाइफाइड भी। तो ये मेरे ख्याल में हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि देखिए, ये बारिश के अंदर होता यही है कि इसमें मच्छरों की अफजाइश ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को चाहिए कि मच्छरों से बचाव के एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं, मलेरिया से ना हो। और इस मौसम में खासकर पानी उबाल के ही पिया जाए। जो लोग मिनरल वाटर नहीं ले सकते हैं तो पानी उबाल के बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। तो हमारे पास ये थ्रेट्स हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, जिसमें हेपेटाइटिस ए, ई, टाइफाइड, कॉलरा, एंथ्रेक्टिस, इस वक्त जो है जो पेट की बीमारियां, डायरिया, वॉमिटिंग, इस वक्त ये बारिशों में ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं समझता हूं कि कोरोना तो है, जिसमें पंजाब में और पेशावर में इन जगहों पे कुछ उसमें इजाफा देखा जा रहा है, पता चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में कुछ हद तक कमी आई है, जिसमें कि मैं समझता हूं कि कुदरत का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कि ऐसे ही रहेगा तो बेहतर है। एक चीज और जो मैं समझ रहा हूं कि लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि हमने वैक्सीन लगा ली है तो अब हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके तवज्जुह से दूर करना चाहता हूं कि खुदारा जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है वो एहतियाती तदाबीर अभी तक अपनाते रहें, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है पाकिस्तान में, तो वो आपको बीमार कर सकते हैं। और ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी परसों हमारे शोबे के ENT के एक सीनियर डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं, जिनको के दोनों डोज वैक्सीन की मार्च में लगी हुई थी और वो इंतकाल कर गए हैं। और इस तरह से लोग ये समझते हैं जो बीमार हो रहे हैं ये कोरोना क्यों नहीं है, ये कोई और वजह है। मैंने कल रात को ठंडा ले लिया था, मैंने कल फला काम कर डॉक्टर साहब, एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह आपने डॉक्टर का जिक्र भी किया, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनकी विल पावर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, सोशल सपोर्ट कितनी जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इस विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज दी इम्यूनिटी, जो कुव्वत मदाफियत और विल पावर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, जब हमारे पास ये बीमारी स्टार्ट होती है, खांसी, नजला, जुकाम, और ये जो इंडियन वेरिएंट है इसमें खांसी बहुत बाद में होती है, लोग आते ही परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब कोई कोरोना तो नहीं है। तो ये रवैया जो है वो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से जब हम बोलते हैं किसी को कि भाई ये करें कि हमें कुछ सिम्टम आपके ऐसे लग रहे हैं, ये टेस्ट करा लें, एहतियातन PCR करा लें, तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोरोना हो गया क्या हमें? तो ये रवैया जो है ना आपको वीक करता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। अगर आपकी विल पावर वीक होती है तो आपकी कुव्वत मदाफियत वीक हो जाती है। तो इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। अगर कोरोना हो भी गया है तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें गौर से समझ लें कि जैसे ही आपको कोई तबीयत खराब होती, पहले दिन आप आइसोलेशन में चले जाएं। खुदा ना खास्ता
कोरोना अगर होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोरोना नहीं भी है तो 1-2 दिन आप रेस्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं रेस्ट करते हैं तो वायरस जो है वो बड़ा डैमेज करता है विसरास को, किडनी को, हार्ट को, आपके फेफड़े को। तो आप जितना आप चलते रहते हैं और डिनायल में रहते हैं कि नहीं हमें कोरोना तो नहीं हो सकता है, तो इससे आपको नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, इसी से एक जुड़ा सवाल ये भी है कि जैसा कि आपने इब्तिदा में कुछ बीमारियों का जिक्र किया कि इस मौसम में दीगर बीमारियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें अगर डेंगू की बात की जाए तो उसमें भी बुखार होता है, और अगर बात की जाए कोविड की तो इसमें भी बुखार की अलामात होती हैं। तो फर्क किस तरह करे एक आम इंसान? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने इसीलिए ये बात की है कि जैसे ही आपको कोई बुखार हो जाता है तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप रेस्ट करें, अच्छा खाना खाएं, अपने आप को थोड़ा सा महदूद कर लें, और अगर बुखार होता है तो पैरासीटामोल की बहुत सारी गोलियां मिलती हैं बहुत डिफरेंट नाम से, तो पैरासीटामोल की गोली ले लें। लेकिन अगर वो बुखार आपका दूसरे दिन भी रहता है तो डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि ये बुखार टाइफाइड का है, मलेरिया का है, डेंगू का है या कोरोना का है, तो वो डॉक्टर आपको मशवरा सही दे सकेगा। लेकिन कुछ लोग खुद कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, उसमें नुकसान हो जाता है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर आपको बुखार होता है, नजला जुकाम है, तो ये अलामात कोरोना के हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो सवाल था आपका कि जी विल पावर और इम्यूनिटी का, तो वो उसमें यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं हमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 दिन आप रेस्ट करें, आप देखें सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट हम देते हैं लोगों को, पैरासीटामोल ले लिया, कोई एंटी एलर्जी ले ली, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, घर की चीजें खाएं, बाहर से चीजें ना मंगाएं, सब्जी, दाल, मछली, अंडा, ये वो चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मिल्क है, तो ये चीजें आप खाना शुरू कर दें तो आप, बल्कि वैसे ही मेरे ख्याल में रजा में रखनी चाहिए। और इससे ज्यादा जरूरी चीज, रात को 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है रात के वक्त। तो ये हर जगह पे साइंस भी कहती है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप हो जाती है। अगर आपको किसी ने कोरोना या कोई वायरस लगा भी दिया तो शायद आप बीमार नहीं होंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी विल पावर को बढ़ाइए, तो आपको ये जो आजकल की जो बारिशें हैं इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और आप सारे अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा, जो अफराद कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं उनको अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए मजीद क्या कुछ करना होगा? जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं, बहुत सारों को कमजोरी होती है, बहुत सारों को वीक होते हैं, बहुत सारों को थोड़ा सा 4 कदम चलते हैं तो उनको सांस की तकलीफ हो जाती है, थोड़ा ब्रेथलेस हो जाते हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं चूंकि खुद, आपको पता होगा कि मैं खुद कोरोना में नवंबर दिसंबर में रहा, और मैं अभी तक अगर मैं सीढ़ियां चढ़ के 2 स्टेप चढ़ लेता हूं, यानी कि 2nd फ्लोर पे जाता हूं, तो मैं ब्रेथलेस हो जाता हूं, मुझे थोड़ी सी सांस होती है। अगर आपसे फोन पे बात करूं तो पता चल जाएगा आपको। तो इसके लिए करना ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि ग्रेजुअली जाएंगी, देर से जाएंगी कुछ लोगों को जल्दी चली जाएंगी, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसके लिए करना ये है कि जो मैंने शुरू में कहा कि अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें और नींद अपनी पूरी करें, और बिल्कुल सोचे नहीं कि मुझे ये क्या हो रहा है, आज 2 हफ्ते हो गए, आज 2 महीने हो गए, मुझे कमजोरी क्यों हो रही है, इसको बिल्कुल ना सोचे। आप जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, ये चीजें आपको मजीद कमजोर करती चली जाएंगी। आप सूप है, जूसेस है, अगर अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं तो आप और जितनी भी फलें जो फ्रूट्स हैं हमारे सही अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, SOPs पर अमल करना चाहिए ताकि कोविड से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।